तिलस्म से भरी चंद्रकांता की प्रेम कहानी। ये शब्द मन में अनेकों कौतूहल पैदा करने के लिए काफी है। हम जानने के लिए उत्सुक हो जाते हैं कि आखिर क्या है चंद्रकांता की प्रेम कहानी का तिलस्म, और क्यों आज भी यह विजयगढ़ को रहस्य माना जाता है। क्या सच में विजयगढ़ में आज भी खजाना छिपा हुआ है? इसी रहस्य को उजागर करने के लिए मैं आप सबके साथ हाजिर हूँ। उससे पहले मेरी आप सबसे रिक्वेस्ट है, अगर आप चैनल पर नए हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करें और मेरे चैनल को सपोर्ट करें, ताकि ऐसी ही वीडियो मैं अब तक लाती रहूं। तो चलिए बढ़ते हैं कहानी की तरफ। युवराज और चंद्रकांता की प्रेम कहानी कौन नहीं जानता होगा। यह कहानी सोनभद्र जिला मुख्यालय से करीब 30 किलोमीटर दूर तिलस्मी विजयगढ़ दुर्ग में रची गई है। यहाँ आज भी लोग गुफाओं, खजाने और पवित्र स्थान होने की चर्चा करते हैं। कैमूर पर्वत श्रृंखला से घिरा ये किला 400 फीट की ऊंचाई पर बना है, जिसे विजयनगरी के नाम से भी लोग जानते हैं। कई राजाओं ने इस किले पर राज किया और अपने हिसाब से यहाँ निर्माण करवाया। ऐसा कहा जाता है कि बड़े बड़े ऋषि मुनि यहाँ तपस्या करने आते थे। इतिहासकारों के मुताबिक चंद्रगुप्त मौर्य को जब मगध की सेना पर आक्रमण करना था तो उन्होंने भी अपनी सेना को यहीं रोका था। विजयगढ़ से मगध की दूरी करीब 280 किलोमीटर की दूरी है। विजयगढ़ के किले पर गुप्त वंश, प्रतिहार वंश, मुगल वंश और काशी नरेश जैत सिंह ने राज किया। देवकी नंदन खत्री द्वारा लिखे गए उपन्यास चंद्रकांता पर आधारित टीवी सीरियल ने इस किले को पूरे देश में प्रसिद्ध किया। इसी के बाद विजयगढ़ की राजकुमारी चंद्रकांता और नौगढ़ के राजकुमार वीरेंद्र सिंह की अमर प्रेम कहानी लोगों के बीच आई। किले के अंदर मौजूद एक गुफा नौगढ़ और चुनारगढ़ तक जाती है। विजयगढ़, नौगढ़ और चुनारगढ़ के बीच चंद्रकांता की कहानी घूमती रहती है। इस कहानी में दो साम्राज्यों के अस्मिता के बीच एक प्रेम कहानी को दर्शाया गया है, जो कि विजयगढ़ की राजकुमारी चंद्रकांता और नौगढ़ के राजकुमार वीरेंद्र सिंह की है। क्रूर सिंह विजयगढ़ के दरबार में शामिल था, जो कि विजयगढ़ को हथियाना चाहता था। जब ये नहीं कर पाया तो चुनारगढ़ के राजा शिवदत्त से दोस्ती कर ली। क्रूर सिंह की बातों में आकर शिवदत्त ने चंद्रकांता को पकड़ लिया। चंद्रकांता वहां से भाग निकली। कुंवर वीरेंद्र सिंह ने अय्यारों की मदद से तिलस्म को तोड़ा और चंद्रकांता को अपने साथ ले गए। हालांकि यह कहानी केवल किस्से कहानियों में ही मौजूद है, लेकिन फिर भी यह अभी भी एक अमर कहानी के तौर पर हम सब के बीच में मौजूद है। चंद्रकांता की प्रेम कहानी जितनी रोमांच से भरी हुई है, उतनी ही रोमांच से भरा है विजयगढ़ का किला। विजयगढ़ किले के भीतर अनेक रहस्यमय सुरंगें और कमरे स्थित हैं, जो आज भी लोगों के लिए एक पहेली बने हुए हैं। कहा जाता है कि इन सुरंगों का उपयोग युद्ध के समय भागने के लिए किया जाता है। इसके अलावा किले के भीतर अनेक खजाने भी छिपे होने की कहानियां प्रचलित हैं, जिनकी खोज आज भी जारी है। कहा जाता है कि किले के भीतर एक गुप्त कमरा है, जिसे भूल भुलैया कहा जाता है। इस कमरे में प्रवेश करने के बाद लोग अक्सर रास्ता भटक जाते हैं और उन्हें बाहर निकलने का मार्ग नहीं मिलता। इस कमरे के भीतर अनेक रहस्यमय चित्र और शिलालेख भी पाए गए हैं, जो किले के इतिहास और रहस्यों के बारे में बताते हैं। सोनभद्र के विजयगढ़ इस दुर्ग में छोटे छोटे बड़े मिलकर कुल 7 तालाब स्थित हैं। इनमें सीता तालाब और राम सरोवर तालाब की अलग विशेषता है। लोगों की आस्था में भी इस किले को पहचाना जाता है। यहाँ मौजूद राम सागर तालाब की गहराई का कोई अंदाजा नहीं लगा सका। चाहे कितनी भी गर्मी क्यों न हो, तालाब का पानी कभी नहीं सूखता। यहीं से शुरू होती है शिवदार के लिए यात्रा। विजयगढ़ दुर्ग का आधा क्षेत्र कैमूर की घाटी और घनी चट्टान पहाड़ियों के बीच घिरा हुआ है। श्रावण के हिंदू महीने में कांवरिये भगवान शिव के भक्त अपने घरों से पैदल चलकर आते हैं। इस तिलस्मी विजयगढ़ दुर्ग पर चढ़ाई कर ऊपर बने राम सागर पोखर से पानी इकट्ठा कर शिवदार के लिए अपनी पूजा के लिए पैदल यात्रा शुरू करते हैं। वहीं किले पर ही मुस्लिम संत की कब्र बनी हुई है। मीनार साहिब बाबा को अर्पित इस कब्र में हर साल अर्स मेले का आयोजन किया जाता है। तिलस्मी विजयगढ़ दुर्ग का निर्माण 3वीं शताब्दी में किया गया था। इस किले पर कई बार आक्रमण भी हुआ। यह किला कभी शेरशाह सूरी और चेत सिंह के कब्जे में भी रहा। वर्तमान समय में यह स्वतंत्र है।
लेकिन यह किला अभी भी रहस्यों से भरा हुआ है। किले के अंदर खजाना भी छिपे होने की संभावना अक्सर जताई जाती है। ऐसा माना जाता है कि यहाँ कुछ गुफाएं हैं जिनके जरिए नौगढ़ और चुनारगढ़ के किले तक पहुंचा जा सकता है। कहा जाता है कि इन गुफाओं का रास्ता खतरों से भरा हुआ है। ये रास्ता तिलिस्म से खुलता है और इनके अंदर ही खजाना मौजूद है। वर्तमान में विजयगढ़ दुर्ग की दीवारें गिरने लगी हैं। लंबे वक्त से इस दुर्ग को प्रशासन की ओर से बचाने का कोई प्रयास नहीं किया गया। पुरातत्व विशेषज्ञ का कहना है कि अगर लंबे वक्त तक इस तरह दुर्ग पर ध्यान नहीं दिया गया तो एक दिन यह दुर्ग पूरी तरीके से धूल में मिल जाएगा। इस महल से जुड़े कुछ और भी किंवदंतियां मौजूद हैं। इनमें से एक है महाभारत काल में वर्णासुर नाम राजा से जुड़ा हुआ। महाभारत काल में वर्णासुर नाम के राजा ने इस किले को बनवाया था। ऐसा कहा जाता है कि किला बनाने से पहले ही यह जगह विजयनगर गिरी के नाम से जाना जाता था। यहाँ साधु महात्मा तपस्या और पूजा पाठ किया करते थे। यही वजह है कि आज भी यहाँ साधुओं का तांता दिखाई देता है। सोनभद्र के विजयगढ़ का यह किला लाल पत्थरों के खंभों से निर्मित है। यहाँ के शिलालेखों पर कई पुरानी चित्रकला नजर आती है। वहीं किले के भीतर स्थित मूर्तियों गुफाओं में भी पुराने दौर के बेहतरीन कला प्रदर्शन देखने को मिलता है। इसके लिए अभी तक एक बहुत ही आकर्षक महल बना हुआ है जिसे रंग महल भी कहा जाता है। माना जाता है कि राजकुमारी चंद्रकांता इसी रंग महल में रहती थी। गौरतलब है कि वर्तमान में नौगढ़ के राजकुमार वीरेंद्र सिंह का नौगढ़ का किला भी धीरे धीरे टूट रहा है और सोनभद्र का विजयगढ़ का किला भी अब जर्जर हो चुका है। विजयगढ़ का किला आज भी पर्यटन के लिए एक प्रमुख आकर्षण का केंद्र बना हुआ है। हर साल हजारों पर्यटक इस किले को देखने और इसके रहस्य का अनुभव करने आते हैं। किले के आसपास के क्षेत्र में अनेक मेले और उत्सव का भी आयोजन किया जाता है जो स्थानीय संस्कृति और परंपराओं को जीवित रखता है। किले के पास स्थित गांव के लोग भी किले से जुड़ी अनेक कहानियां और लोकगीत सुनाते हैं जो पर्यटक के लिए अत्यंत रोमांचक और दिलचस्प होता है। इस कहानी में लोकगीत के माध्यम से किले की महानता और रहस्यमय प्रकृति का बखान किया जाता है। तो कमेंट बॉक्स में बताइएगा कि आपको यह मेरी इंफॉर्मेशन कैसी लगी। मिलते हैं नेक्स्ट कहानी के साथ, तब तक जुड़े रहिए मेरे साथ। धन्यवाद।